शाजापुर में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस पर महिला थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नशा मुक्ति 2.0 के तहत नशा मुक्ति पर नशे के आदी व्यक्तियों को समझाने के लिए यमराज महिला थाना परिसर में उतरे और नशे के आदी व्यक्तियों को किस प्रकार का नुकसान होता है, शराब पी कर गाड़ी चलाने के दुष्परिणाम को समझाया पर नाटक का आयोजन किया, जिसमें नुक्कड़ नाटक और नशा मुक्ति पर जागरूक करने वाले छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में कोतवाली थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, अजाक थाना प्रभारी के साथ विभिन्न छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक संगठन के लोग मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो एक विसंगति थी नशा, उसके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड आज 30 जुलाई आज वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को घोषित कर रखा है। मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी से आप क्या समझते हैं? कोई भी बताना चाहेगा आप में से? कोई भी? हाँ, राइट। जैसे हम कोई किराने की वस्तु खरीदते हैं, जैसे हम बिस्किट खरीदने गए और हमने उससे बार्गेनिंग किया कि नहीं आप 20 का नहीं इतने का लगा लो, या कोई भी और चीज़, कोई खिलौना या कोई भी चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि अगर जीते जागते मनुष्य का इसी तरीके से व्यापार किया जाए, उसको खरीदा जाए, बेचा जाए, उसके भाव में, मूल में बार्गेनिंग की जाए, उसको ट्रांसपोर्ट एक वस्तु की तरह किया जाए, कहीं पे स्टोर एक वस्तु की तरह किया जाए, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा अपराध जो है वो मानव तस्करी ही, पुलिस भी जो हम फेस करते हैं और समाज भी जो हमारा फेस कर रहा है, वह मानव तस्करी है। 15 दिवसीय प्रदेश स्तर का नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत हमने स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के बच्चों को नशे के विरुद्ध में शपथ दिलाई, ह्यूमन चेन्स बनाई और तरह तरह के जो है कार्यक्रम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आज उसका समापन था। समापन में कई सारे बच्चे हमारे साथ शामिल हुए, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, NGOs, जनसाहस, सभी लोग हमारे साथ शामिल हुए, तो इसका समापन था। साथ ही साथ जो आज 30 जुलाई है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, यानी विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस है, उसके बारे में भी हमने बच्चों को जागरूक किया और क्या इसके दुष्परिणाम हमारे समाज के लिए होते हैं उसके बारे में बताया। आगे किस प्रकार से नशे पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी? इसमें इस 15 दिवस का जो अभियान था, इसमें हमारा फोकस था जो नशे का डिमांड होता है या जो नए बच्चे हमारे नशे के जद में आते हैं, उनको नशे के दुष्परिणामों को लेकर के जागरूक करना। तो इसमें निश्चित ही हमें लगता है कि हम सफल हुए, बहुत सारे बच्चों को आउटरीच करने में हम सफल हुए, जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे अवगत कराने में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ अब हमारी कार्यवाही जारी रहेगी, जो अपराधी हैं, इस तरह के तस्कर हैं, उन पर भी हमारी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज के बाद में नशीले पदार्थों की दुकान, उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? इन पे भी कोटपा के अंतर्गत हमारे द्वारा कार्यवाही की गई है, जो जारी रहेगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।